नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अब अपनी दावेदारी पेश की है। हरीश धामी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हरीश धामी का कहना है कि वो सीमांत क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं। इसीलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी दावेदारी मजबूत है। सत्ताधारी दल भाजपा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है और ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार युवाओं को मौका देगी। हरीश धामी ने साफ तौर पर कहा कि विधायक सिर्फ मंत्रियों और बड़े नेताओं को समर्थन देने के लिए ही नहीं, बल्कि उनको भी नेतृत्व मिलना चाहिए। हरीश धामी ने दो टूक ये भी कहा कि अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता तो आगे का रास्ता भी देखना होगा। वहीं हरीश रावत के पक्ष पर खड़ा होते हुए हरीश धामी ने कहा, जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनका संज्ञान राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। कोई चुनाव होता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो मुझे अपने जो है हाईकमान पर भरोसा है। अगर नहीं मिला तो फिर मैं अपना रास्ता देखूंगा। क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या कुछ इस तरीके का कुछ? देखिए, मैं पार्टी छोड़ूंगा, अभी तो मैं निर्दलीय रहूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि अब अगर इस बार भी अगर मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ तो फिर निश्चित तौर पर मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक आप देखते हैं हम विधायक बन के आते हैं, लेकिन हम केवल एक जो है मंत्री चुनने के लिए, मुख्यमंत्री चुनने के नाम पर रह गए हैं। भाई, अगर सभी एक ही व्यक्तियों को अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाओगे, CLP भी बनाओगे, मंत्री भी बनाओगे तो ये कहाँ तक होगा? भाई, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और जहाँ पर आज बीजेपी यूथ पर भरोसा कर रही तो कहीं ना कहीं भाई, अगर उनकी तरफ से धामी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो मैं भी एक धामी हूँ, और वो सैनिक का बेटा है, मैं भी सैनिक का बेटा हूँ, और मैं तो 1971 की लड़ाई लड़े हुए पूरे सैनिक का बेटा हूँ। तो निश्चित तौर पर मुझे अपनी पार्टी में विश्वास है और मैं उम्मीद है कि इस बार मुझे जो है CLP के लिए जो है हाई कमान से परमिशन मिलेगी। सर, जिस तरीके से एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, आपको लगता नहीं कांग्रेस में ये इस तरीके से और एक इतना बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र में देखिए, इसके लिए तो मैं हाईकमान से कहूँगा कि उन्होंने जो है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं सीधे सीधे खरीद फरोख्त को मैं नकारता हूँ। मुझ जैसा साधारण परिवार का व्यक्ति जो केवल यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष था और एक सैनिक का बेटा था, बाकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मैं केवल एक जिला पंचायत मेंबर था। मुझ जैसे व्यक्ति को बिना पैसे के कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट दिया, वो भी उस दौर में जब कांग्रेस अपने जो है उस पे थी, एक फ्लो पे थी, जब कांग्रेस के टिकट के लिए लोग मरते थे। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, और जो लोग इस तरह से अपने नेतृत्व को, अपने जो है लीडरशिप को बदनाम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पे जो है राष्ट्रीय हाईकमान ने लगाम लगानी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हर कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर कांग्रेस को गर्द में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस को इस बार शिकस्त ज़्यादा गहरी मिली है, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपकी भी दावेदारी है नेता प्रतिपक्ष? बिल्कुल, मैं तो सबको कह चुका हूँ और 101% मैं इस बार दावेदारी में हूँ। देखिए, 2012 में मैं जीत के आया था। मैं सबसे पहले तो राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जैसे साधारण एक सैनिक परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और मैं जीत के आया। और मैंने 14 में माननीय हरीश रावत जी के लिए, प्रदेश की जो इस तरह से देश में कांग्रेस की स्थिति हो रही थी उसको देखते हुए हरीश रावत जी के लिए सीट छोड़ी। मैंने खुद अपनी मर्जी से सीट छोड़ी। और 2017 में भी आपने देखा होगा, जब कांग्रेस केवल 11 सीटों में रह गई थी तब भी मैं जीत के आया, और 2022 में भी आप देख रहे हैं मैं जीत के आया हूँ। और मैं निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि संगठन को भी इस बार विश्वास करना चाहिए कि भाई युवा को मौका मिलना चाहिए। और मैं सीमांत क्षेत्र से भी बिलोंग करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय राहुल गांधी जी पे भी, अपने संगठन को भी, कि उन्होंने जब मुझे 2012 में एक विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का होने के नाते टिकट दिया, तो आज मैं तीसरी बार का MLA हूँ और उन्होंने मुझे देना चाहिए और वो अधिकार भी बनता हमारा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हमारा गढ़वाल से है, ब्राह्मण है, और तो कुमाऊँ से जो है कम से कम CLP लीडर मिलना चाहिए, और वो भी ठाकुर, तो मैं ठाकुर हूँ अपने आप में। और मेरी अपने जो साथ के हैं कुमाऊँ के, उन सबसे भी करीब बात हुई है, और मैंने सबको कह दिया कि इस बार मैं जो है CLP का प्रबल दावेदार हूँ। भाई साहब, अगर नहीं, आज हरीश रावत जी ने पोस्ट लिखी और कहा है कि कांग्रेस मेरा निष्कासन कर दे, अब आप लोग इन बयानों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हाईकमान ने इस पर जो है विचार करना चाहिए। इन्हीं लोगों के बोलने से जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, उससे आज कांग्रेस सत्ता में आने से बाहर रही है, आप सब देख रहे हैं। और भाई रणजीत राव जी ने जो कहा कि 35 साल के बाद मेरा नशा टूटा है, तो मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड के हर युवा को
हर नेता को कांग्रेस के कम से कम ऐसा 35 साल तक का नशा तो होना चाहिए। जो आदमी ज़मीन से आसमान पहुंच गया हो, उसके बाद कहता है मेरा नशा टूटा, तो ये तो कार्यकर्ताओं का सौभाग्य होगा कि भाई जो कहीं कुछ नहीं था वो 2 बार MLA भी रह चुका हो और उसके बाद हारने के बाद भी प्रदेश का सुपर CM के तौर पे जो है प्रदेश चलाने का काम किया हो। तो ऐसा नशा तो मैं चाहता हूँ कि हमको भी मिले। मैं तो कहता हूँ ऐसा नशा हमको लगे और जब तक मैं जिंदा रहूँ यह नशा टूटे ही ना। जो आज जो लगातार आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए आपकी खबर उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।